नमस्कार। व्याकरण की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वाच्य और वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि वाच्य होता क्या है। वाच्य का अर्थ होता है कथन, जो भी बात कही जाती है। सामान्य रूप से इसका अर्थ है वाणी या कथन। अंग्रेजी में आप इसे वॉइस कहते हैं और वही हिंदी में वाच्य कहलाता है। अब हम देखेंगे कि वाच्य की जो अब तक परिभाषा अब तक आप पढ़कर आए हैं 6, 7, 8 में आपने पढ़ा है कि क्रिया के जिस रूपांतर से यानी कि क्रिया के बदले हुए जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात उस वाक्य में जो बोला जा रहा है प्रधानता किसकी है, यानी कि मुख्य भाग जिसको वेटेज दी गई है वह कौन सा है, कर्ता है, कर्म है या उसका भाव, वह वाच्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, संक्षेप में लिखना हो, क्रिया के केंद्र को वाच्य कहते हैं। तो यह तो हुई परिभाषा। अब हम कैसे जाने वाच्य क्या होता है। दो वाक्य मैं बोलती हूँ, जैसे मैं पत्र लिखती हूँ और दूसरा मैं बोलूँ मुझसे पत्र लिखा जाता है। अब पहला जो मैंने बोला कि मैं पत्र लिखती हूँ, तो इसमें मैं मुख्य हो गई क्योंकि पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा गया है, मेरी प्रधानता सिद्ध हो रही है। और दूसरा जो वाक्य बोला मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इसमें मेरा महत्व कम हो गया। जो पहले वाक्य में मेरी प्रधानता अधिक थी, वहाँ पर नगण्य हो गई मैं दूसरे वाक्य में। पत्र लिखा जाना वह महत्वपूर्ण हो गया, मैं नगण्य हो गई, मैं तुच्छ रह गई, मेरा महत्व वहाँ पर कम हो गया। जबकि जब मैंने बोला मैं पत्र लिख रही हूँ, इसमें मैं प्रधान हो गया। तो इस तरह से हम कथन दो प्रकार से कह पाते हैं। जब प्रधानता कर्ता की हो, कर्ता अर्थात काम को करने वाले की, तो वहाँ पर होती है कर्ता की प्रधानता, और कर्ता की प्रधानता को कम कर दिया जाए, वहाँ पर होती है कर्म या भाव की प्रधानता। तो इस आधार पर वाच्य के दो भेद किए गए हैं। मुख्य भेद दो हैं, फिर से उसके आगे उपभेद होंगे, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी और अकर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होगी। उदाहरण इसमें दिए हैं, जैसे मीरा नृत्य सीखती है, और अकर्तृवाच्य में मीरा के द्वारा या मीरा से नृत्य सीखा जाता है। यहाँ नृत्य मुख्य हो गया मीरा की बजाय, और पहले वाले में मीरा मुख्य थी। तो इस तरह उसने मुख्य भेद बताए हैं दो, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब है वाच्य के भेद। लेकिन जब आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जाए कि वाच्य का भेद लिखिए, तो वहाँ पर आपने जो अकर्तृवाच्य के आगे भेद आएंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य, आपको उनके नाम लिखने अनिवार्य हैं। आप सिर्फ अकर्तृवाच्य नहीं लिखेंगे, आप उसमें लिखेंगे कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है। तो आप तीन में से नाम देंगे, कर्तृ और अकर्तृ में से नहीं देंगे। आपको पूरा विस्तार से बताना है कि यह कौन सा वाच्य है। अब वाच्य समझने से पहले हमें क्रिया का ज्ञान होना अनिवार्य है कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि क्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं। क्रिया के जो दो मुख्य भेद हैं, कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इनका ज्ञान अति अनिवार्य है, तभी हमें वाच्य अच्छी तरह से समझ आ सकता है। तो इसकी पहचान के लिए हमने दो शब्द भी याद किए थे, कौन नहीं, क्या और किसे। क्या और किसे, इन दो शब्दों का उत्तर अगर हमें मिलता है, अगर हम क्रिया से प्रश्न करते हैं और इनका उत्तर हमें मिलता है, तो वह क्रिया होती है सकर्मक, और उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया होती है अकर्मक। जैसे चिड़ियाँ उड़ रही हैं, मान लो हमें इसकी क्रिया छांटनी है कर्म के आधार पर, तो चिड़ियाँ सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। तो चिड़ियाँ क्या उड़ रही हैं, उत्तर मिला? नहीं मिला। तो
तो यह क्रिया कौन सी हो गई? अकर्मक हो गई। मैंने कहा था मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं कर्ता हो गई, मैं क्या लिख रही हूँ? पत्र। उत्तर मिल गया, तो ये क्रिया हो गई सकर्मक। तो यह पहचान आपको अवश्य आनी चाहिए कि क्या और किसे इनका उत्तर सकर्मक क्रिया होती है और उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। अब हम पहला वाच्य करते हैं, कर्तृवाच्य। तो पहले परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरण को समझते हैं। कर्तृवाच्य के अंतर्गत अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं और सकर्मक क्रिया वाले भी। परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों में वक्ता यानी कि बोलने वाला वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है या महत्व दिया जाता है, इस पंक्ति का अभिप्राय है जहाँ कर्ता प्रमुख होता है, वे वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक अकर्मक क्रिया वाला, सकर्मक वाला, क्योंकि कर्तृवाच्य में दोनों आ सकते हैं। चिड़ियाँ उड़ रही हैं, तो चिड़ियाँ यहाँ कर्ता हैं, उनकी प्रमुखता है। बच्चे निबंध लिख रहे हैं, निबंध लिखने वाले कौन हैं? बच्चे, यहाँ पर बच्चों की प्रधानता है। पहले में अकर्मक क्रिया थी और निबंध लिखने वाले में सकर्मक क्रिया, तो दोनों ही वाक्य कर्तृवाच्य के हैं, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में चिड़िया और बच्चे, इनको प्रमुख स्थान मिला है, इनकी प्रधानता है, अतः ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। फिर है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं होती, वो अकर्तृवाच्य वाक्य कहलाते हैं। जैसे बच्चे गीत गा रहे हैं, ये कर्तृवाच्य है क्योंकि यहाँ पर बच्चे प्रधान हैं। अब हमने इसे बदल कर लिखा, बच्चों के द्वारा गीत गाया जा रहा है। यहाँ बच्चे अब प्रधान नहीं रह गए हैं, तो ये हो गया अकर्तृवाच्य। अब हम इन्हें पहचाने कैसे? बहुत सरल सी पहचान है कि जब भी कर्तृवाच्य होता है, पहचान है, अगर आपको ये समझ ना आए कि प्रधानता क्या चीज़ है, मान लो नहीं समझ आया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कर्तृवाच्य है या अकर्तृवाच्य है? जो कर्तृवाच्य होता है, सबसे पहले हमें कर्ता छांटना होता है, काम को करने वाला, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट छांट लीजिए। अब सब्जेक्ट के साथ यदि से या के द्वारा लगा हुआ है, से या के द्वारा, तो वो अकर्तृवाच्य है। और ने लगा है या कोई भी विभक्ति नहीं लगी है तो वह कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लगा है? कुछ भी विभक्ति नहीं है, कोई भी विभक्ति नहीं है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब दूसरा वाक्य बोलती हूँ, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के साथ कौन सी विभक्ति लग गई? के द्वारा। इसका मतलब के द्वारा जुड़ा है कर्ता के साथ, तो यह कर्तृवाच्य नहीं है। एक पहचान तो हो गई यह कि कर्ता के साथ ने या कोई विभक्ति नहीं है तो होगा कर्तृवाच्य। कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो होगा अकर्तृवाच्य। दूसरी पहचान यह है कि अकर्तृवाच्य में देखिए, यहाँ पर उदाहरण में इन तीनों वाक्यों में गाया जा रहा है, काटा जा रहा था, सोया जा रहा है, जा धातु ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। देखिए तीनों वाक्यों में देखिए, बच्चों के द्वारा या से जुड़ गया और तीनों में ही जा धातु। तो अकर्तृवाच्य की दो पहचान है कि कर्ता के साथ से या द्वारा जुड़ा होता है और पीछे जा धातु भी जुड़ जाती है। जहाँ पर ये आपको दिखाई दें शब्द लिखे हुए, इसका अभिप्राय है कि उसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है, वे कर्तृवाच्य के उदाहरण नहीं हैं। अगर आप ये दो बातें ध्यान रखेंगे तो आप वाच्य की पहचान में कभी गलती नहीं करेंगे। अब हम करते हैं अकर्तृवाच्य के भेद। अकर्तृवाच्य के भेद हैं दो, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य पढ़ते हैं पहले। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि दो पहचान तो दोनों में कॉमन है। कौन सी?
के द्वारा और जा धातु कर्मवाच्य में भी मिलेगा और भाववाच्य में भी। सिर्फ क्रिया से हम फर्क कर पाते हैं कि यह कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। कर्म नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें कर्म होना चाहिए। अगर अकर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक है, उसमें क्या और किसे का उत्तर मिल रहा है, तो वह है कर्मवाच्य। और अगर उसमें क्या और किसे का उत्तर नहीं मिल रहा है तो वह होगा भाववाच्य। उदाहरण से देखते हैं, जैसे शीला द्वारा गाना गाया गया। शीला द्वारा क्या गाया गया? गाना। क्या का उत्तर है तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, तो कर्मवाच्य। अब देखिए नीचे, मेरे भाई से सोया नहीं गया। मेरे भाई से क्या नहीं सोया गया? क्या सोया नहीं गया? कोई उत्तर नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया हुई भाववाच्य की। तो इस तरह से हमें पहचानना है कि अगर सकर्मक है, क्रिया से और द्वारा जुड़ा हुआ है वाक्य में और पीछे जा धातु भी है, तो वो होगा, अगर कर्म है तो कर्मवाच्य। से और द्वारा है, जा धातु है, लेकिन क्रिया अकर्मक है, तो होगा भाववाच्य। तो इस प्रकार ये तो थे वाच्य के भेद। 3 भेदों में से आप नाम लिखेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमने देखना है कि आपको एक से दूसरे में परिवर्तन करना भी आना चाहिए कि आप कर्तृ से कर्म और भाव बनाएंगे तो किस बात का ध्यान रखेंगे, कर्म और भाव से कर्तृ बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृ से कर्म और भाववाच्य बनाते हुए क्या ध्यान रखें। हम पहले यही वाक्य ले लेते हैं जो इसमें लिखे गए हैं। पहला वाक्य देखिए, बच्चे गीत गा रहे हैं। यह कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें बच्चे के साथ न तो ने है और ना ही इस वाक्य में जा धातु ऐड हुई है, जुड़ी हुई है, और हमें इसे बदलना है कर्मवाच्य में। सबसे पहले तो देखें कि क्या हम इसका कर्मवाच्य बना सकते हैं। अगर क्रिया सकर्मक है तो पक्का हम इसका कर्मवाच्य बना सकते हैं। देखते हैं, बच्चे क्या गा रहे हैं। क्या का उत्तर मिला? गीत। सकर्मक क्रिया है। क्रिया सकर्मक है तो ही यह कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। इसी का तीसरा वाक्य देखिए, लड़कियां सो रही हैं। लड़कियां क्या सो रही हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। लड़कियां किसे सो रही हैं? कोई उत्तर नहीं है। इसका मतलब है इस वाक्य का केवल भाववाच्य बन सकता है। अब हमें बनाना है कर्म या भाववाच्य। तो सबसे पहले कर्ता के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा से या के द्वारा। पहला वाक्य लेते हैं, बच्चे गीत गा रहे हैं। जोड़िए इसके साथ बच्चे। कर्ता क्या है? बच्चे। बच्चों के द्वारा हमने जोड़ दिया और पीछे हमें क्या जोड़ना है? जा धातु। बच्चों के द्वारा गीत गाया जा रहा है। जा धातु हमने जोड़ दी। अब जो गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, ये रहे हैं जिस काल में क्रिया दी गई होती है हमें उसी में रखनी है। जैसे कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं तो कॉन्टिन्यूस में ही रखेंगे, पास्ट है तो पास्ट में ही रखेंगे, प्रेजेंट है प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर है फ्यूचर रहेगा। तो बच्चों के द्वारा गीत गाया जा रहा है, क्योंकि रहे हैं तो रहा वाला शब्द आप नहीं छोड़ेंगे। दूसरा बदल कर देखते हैं, मजदूर पेड़ काट रहे थे। कर नहीं आएगा तो बनाते हैं, से जोड़ देते हैं इसमें। मजदूरों से पेड़ काटे जा रहे थे। रहे थे है तो रहे थे ही लिखेंगे। तीसरे वाक्य का परिवर्तन करते हैं, ये भाववाच्य में बदलेगा। लड़कियां सो रही हैं। लड़कियों से सोया क्या जोड़ेंगे? अब जा जोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। लड़कियों से सोया जा रहा है। मान लो वाक्य है, पिताजी फल लाएंगे, तो बदलिए इसको, पिताजी के द्वारा फल लाए गए या जाएंगे? जाएंगे। पिताजी के द्वारा फल लाए जाएंगे। इस तरह हमने कर्तृवाच्य से कर्म या भाववाच्य बनाना है। अब हमें अकर्तृ से हमें कर्तृ बनाना है, यानी कि कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो के या द्वारा जो हमने जोड़ा हुआ है वाक्य में कर्ता के साथ, उसको हटा दीजिए। अब उसको हटाने के बाद या तो वाक्य बनता है ने वाला या बिना ने वाला।
और पीछे से जो जा धातु जोड़ी थी वो हमें हटानी पड़ेगी। अब बच्चों के द्वारा हटा दो, बच्चों के द्वारा हट गया, गीत गाया जा हटेगा रहा है, तो क्या बनेगा, बच्चों का हो जाएगा बच्चे गीत गा रहे हैं। दूसरा क्या बनेगा, मजदूर पेड़ काट रहे हैं को हम नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसे का ऐसे ही आएगा। फिर भी आपको समस्या हो कि हमारा उत्तर ठीक है या नहीं, उसे फिर से आप एक बार अकर्तरी में बदल कर देखेंगे। अगर यही उत्तर आ जाता है जो दिया गया है वाक्य, तो आपका उत्तर ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला हिस्सा इसका करेंगे हम कुछ विशेष वाक्यों के साथ, कि कुछ अलग प्रकार के वाक्य आ जाते हैं जिनके वाच्य पहचानने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और अभ्यास कार्य के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।